तो नए नए वॉर फ्रंट्स तैयार हो रहे हैं। आपने देखा पोलैंड और फिनलैंड आखिर क्यों पुतिन के खास टारगेट पर हैं। इन दोनों देशों पर पुतिन की आर्मी बारूद बरसाकर इनका हाल भी यूक्रेन की तरह कर सकती है। लेकिन सिर्फ यही दो देश पुतिन के टारगेट 6 का हिस्सा नहीं है। 4 देश और भी हैं जो पुतिन के नए प्लान में निशाने पर हैं। रूस में विजय दिवस का शोर है। दुनिया की नजर मॉस्को की ओर है। मॉस्को में बारूदी जश्न, यूरोप के सामने यक्ष प्रश्न। मॉस्को में पुतिन का पावर शो होगा तो क्या वॉर का एंगल बदलेगा? क्या मौजूदा वॉर नई शक्लें और नई करवट लेगी? क्या पुतिन 9 मई के बाद वॉर फ्रंट पर कुछ बड़ा करने वाले हैं? चंद घंटों बाद रूस में ऐतिहासिक विक्ट्री डे परेड शुरू होगी। विक्ट्री डे परेड में 11,000 रूसी सैनिक शामिल होंगे। मॉस्को के आसमान में 77 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। पुतिन की सेना की ताकत का प्रदर्शन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देगी। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में नए सिरे से जंग का ऐलान कर सकते हैं। यही नहीं, विक्ट्री डे परेड पर पुतिन पश्चिमी देशों को बड़ी वार्निंग भी दे सकते हैं। पुतिन नाटो और यूरोपियन यूनियन को जवाबी एक्शन का संदेश भी देंगे। यह दावा ब्रिटेन और अमेरिका के इंटेलिजेंस अफसरों ने किया है। खबरें यह भी है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड में रूस डूम्सडे प्लेन उतारेगा। रूस ये कदम विक्ट्री डे परेड के मौके पर 12 साल बाद उठाने जा रहा है। जंग के मैदान से बाहर इन अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। साथ ही ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के अलावा पोलैंड और फिनलैंड के बाद जिन देशों को रूस टारगेट बनाने जा रहा है उसमें रोमानिया का नंबर 3रा है। पुतिन का टारगेट नंबर 3 रोमानिया। यूक्रेन, पोलैंड और फिनलैंड की तरह रोमानिया भी पुतिन के हिट लिस्ट में क्यों है, इसे समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। खुद यूक्रेन युद्ध ने कई देशों के साथ रूस की दुश्मनी को बढ़ा दिया है। इस युद्ध ने दूसरे देशों को भी रूस के साथ तनाव की बारूदी चिंगारी को हवा दे दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी आर्मी पहले से ही एक्शन में है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका और रोमानिया साथ-साथ मिलिट्री ड्रिल कर चुके हैं। अमेरिका ने यह युद्धाभ्यास रोमानिया की सरजमी पर उसकी सेना के साथ मिलकर किया था। इससे रूस का पारा पहले से ही गर्म है। पुतिन रोमानिया को भी अपने बारूदी लपेटे में लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। 9 मई को रूस अपनी सेनाओं के लिए बहुत बड़ा शगुन मानता है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत किसी तारीख को रूस हर साल मॉस्को में विजय दिवस के तौर पर मनाता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 9 मई की तारीख पुतिन के प्रलय मचाने वाले प्लान के ऐलान की तारीख बन सकती है। 9 मई के बाद वो देश पुतिन के खास निशाने पर होंगे जो अमेरिका और नाटो के दबाव में आकर रूस के साथ दुश्मनी मोल ले चुके हैं। रोमानिया भी उन्हीं में से एक है। दरअसल जब से यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू हुई है, ब्लैक सी जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूक्रेन के संग्राम में रूस से सटा ये काला सागर बारूद से लगातार खौल रहा है। ब्लैक सी के एक तरफ जहां रूस है, वहीं इसके अलग अलग छोर पर यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया और रोमानिया भी है। जानकारों के दावों पर यकीन करें तो यूक्रेन में विध्वंस मचाने के बाद रूस के निशाने पर अब नाटो का सदस्य रोमानिया भी होगा। युद्ध के दौरान रूस यूक्रेनी सेना पर रोमानिया की एयर नेटवर्क का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाता रहा है।
पोलैंड, फिनलैंड और रोमानिया के अलावा जो देश रूस के निशाने पर है वो है पुतिन का टारगेट नंबर 4, स्वीडन। नेटो की सदस्यता का सवाल यूक्रेन युद्ध की खास वजह मानी जा रही है। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता को हासिल करे। माना जाता है कि खास तौर पर इसी बात को लेकर जंग भड़की। अब अगर स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने पर अड़ा रहता है तो स्वीडन को भी पुतिन के बारूद का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन युद्ध के बाद स्वीडन और फिनलैंड को लेकर चिंता जताई थी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने यहां तक कहा था कि यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में दोनों देशों को जल्द ही नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन लंबे समय से नेटो के देशों के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन दोनों अभी तक इसके मेंबर नहीं है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक ऐसे में अगर इन देशों पर रूस की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो इसे नेटो फोर्सेस पर हमला नहीं माना जाएगा। यानी नेटो स्वीडन और साथ ही फिनलैंड को ग्रुप सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। मतलब अगर 9 मई के बाद पुतिन की आर्मी स्वीडन पर हमला करती है तो स्वीडन का भी हाल वही होगा जो यूक्रेन का हुआ। मतलब रूस के स्वीडन पर हमले के बाद नेटो सेनाएं उसका साथ देने मैदान में नहीं उतरेंगी। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तभी से एक और देश पुतिन के टारगेट पर घूम रहा है। पुतिन की आंखों की पुतली में ऊपर टंगी मछली की तरह वो देश नाच रहा है। वो देश है पुतिन का टारगेट नंबर 5, मोल्डोवा। आखिर क्यों पुतिन के निशाने पर है मोल्डोवा? आखिर क्यों एक ऐसा देश पुतिन की आंख की किरकिरी बना हुआ है जिसे अभी तक बहुत से लोग जानते भी नहीं। यूक्रेन पर हमले के 2 महीने बाद भी रूस युद्ध को जीत नहीं पाया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस मोल्डोवा पर हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने यह दावा मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया। आपको बता दें कि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा से लगा एक छोटा सा इलाका है जहां रूस का सपोर्ट करने वाली सरकार है। मतलब ट्रांसनिस्ट्रिया का हाल यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क की तरह ही है, जहां रूस का समर्थन करने वाले बागी लड़ाके हैं जो रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की ईंट से ईंट बचा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस 9 मई के बाद मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।